तस्लीमा। हाज़रीन मजलिस, जितने भी लोग यहाँ पे तशरीफ फरमा हैं, बड़े हजरात, छोटे हजरात, तमाम की पेश खिदमत में अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व तआला बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने हम तमाम को फिर एक मर्तबा सरकार नायब रसूल के आस्थाने पे बैठने का मौका इनायत फरमाया। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व लहुम यहज़नून। अल्लाह तबारक व तआला का इतना बड़ा फजल है, इतना बड़ा करम है कि अल्लाह ने हम तमाम को फिर इस जगह पे तशरीफ फरमाया है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशनसीबी की बात है। आप तमाम से मैं गुजारिश करता हूं कि बाआवाज़े बुलंद दरूद शरीफ का नजराना पढ़िए। ये दरूद शरीफ किस वजह से बोला मैं आप लोगों को, ये आप लोगों की सूरत पे जो इस वक्त सुस्ती महसूस कर रहे हैं आप लोग, ये सुस्ती को दूर करने का काम है, कायलीपने को दूर करने का काम है। इस महफिल में आप बैठ के लुत्फ उठाएंगे, बात पे दाद देंगे, बात को समझेंगे तो आपको बात समझ में आएंगी। किस वजह से हम महफिल में बैठे हुए हैं, किस मकसद से हम महफिल में बैठे हुए हैं। आंखों को नीचे कर कर मत बैठिए। अगरचे मेरा बोलना आपको पसंद नहीं आ रहा, पीछे बैठने वाले हजरात, सामने बैठने वाले हजरात बिना हिचकिचा के मेरे को बोल सकते। जब आप लोग इस महफिल से खुश हैं तो अपने चेहरों को मोहब्बत की निगाहों से देखिए। आपके चेहरे पे सरकार अम्मा जान की खिदमत की मोहब्बत नजर आना चाहिए। जैसा आप लोग घर से खिदमत, अपनी मेहनत लगाकर, तवज्जो लगाकर, काम कारोबार को एक समेट कर सरकार की बारगाह में आने के लिए अपना एक शेड्यूल बनाए, एक वक्त निकाले। किसी को कुछ काम है, किसी को कुछ परेशानी है, किसी को कुछ मजबूरी है, मगर फिर भी आप लोग इस मजबूरी को छोड़कर ख्वाजा नायब रसूल सरकार की बारगाह में तशरीफ लाए। ये आप लोगों का बड़प्पन नहीं है, ये सरकार अम्मा जान का फैज है। अल्लाह ताला का इतना लाखों एहसान है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आज के दिन इस वक्त आप लोगों का नाम इस फहरिस्त में दर्ज कर दिया था कि फलाने रोज फलानी खानखा में, फलाने महबूब के संदल में आप हैदराबाद से आए, विकाराबाद से आए, तांडूर से आए, लोकल के आए। ये लोग जितने भी आए सरकार नायब रसूल के मेहमान हैं। मेहमान तो है ना आप लोग। आपके मजबूरियों को छोड़कर भी आप सरकार अम्मा जान की मोहब्बत में आए। मैं दुआ गो हूँ सरकार अम्मा जान इस लुत्फ से आपको माला माल कर भी जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत का इतना बड़ा फजल है कि अल्लाह ने हमको ऐसी जमात में पैदा फरमाया। इस जमात में पैदा होने के लिए वक्त के नबियों ने दुआ फरमाई थी। इस बात को सुभान अल्लाह तो बोलो, बोल लेंगे मैं सुभान अल्लाह बोलूंगा। महफिल को समझिए, किसके बारे में बात हो रही है। इस महफिल को यूं समझिए कि इस महफिल में सरकार अम्मा जान की आवरी है। यूं समझिए कि नायब रसूल की आमद है, यूं समझिए कि आबिद पिया की आमद है। इस महफिल को आप दिल लगाकर जुस्तजू के साथ अपनी मन्नतों मुरादों को यहाँ पर अपने दिलों में लेकर बैठिए। आपके कल्ब पे अल्लाह नजर फरमाता है। आपकी दौलत से मोहब्बत करने वाला नहीं है, ना औलिया किराम मोहब्बत करते हैं, ना लिबास से मोहब्बत करते हैं, ना आपकी सवारी से मोहब्बत करते हैं। ये सिर्फ पसंद करते हैं तो आपके कल्ब की मोहब्बत को पसंद करते हैं। ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है हमने पे। अल्लाह ने हमको अहले सुन्नत वल जमात में पैदा फरमाया है। हमारा यकीन अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक रखने वाला है। इस महफिल में, इस जमात में आने के लिए वक्त के नबियों ने दुआ फरमाई थी। इस महफिल में, इस जमात में सहाबा भी मौजूद है, औलिया किराम भी मौजूद है, ताबईन भी मौजूद है, गौस भी मौजूद है, खुतुब भी मौजूद है, नायब रसूल अम्मा जान आबिद पिया भी मौजूद है। अल्लाह का इतना बड़ा करम है मेरी माँ जी का
माजी सरकार आपके दिलों में रहम डालकर उनकी मोहब्बत को अता कर कर इस खानखा में आप लोगों को बुलाया है। गनीमत जानिए, पैसा रहने के बावजूद भी, वक्त रहने के बावजूद भी ऐसी महफिलों में हम आ नहीं सकते। ये हमारे लिए बहुत बड़ी एजाज की बात है। जो लोग कहते हैं क्या मिलता है आस्तानों से, क्या मिलता है आस्तानों से, जो दरबार से मोहब्बत करता है उसी को उसका लुत्फ पहचाना जाता है। अल्लाह ताला का लाखों करोड़ों एहसान है कि अल्लाह ने हमको अहले सुन्नत व जमात में पैदा फरमाया। हमारे लिए इतनी तालीम अता कर कर गए थे। जिसी भी बारगाह में जाओ, जिस मुकाम पर जाओ, अपने आप को बुजुर्गों के तस्वुर के साथ बैठे। जब जाके अम्मा जान का मुकाम समझने आता। आज दुनिया भर में कई सारे लोग इस दरे दुनिया से फानी हो चुके हैं। सरकार का अम्मा जान का संदर्भ 300वां संदर्भ करीब है। ये संदर्भ हर एक के दिल में आज अम्मा जान मौजूद है। 4 दिन हो जाता मरने के बाद भी वो लोगों को अपन याद नहीं रखते। अल्लाह की बहुत बड़ी ये नवाजिश है। मैं इससे पहले जो आयत करीमा का तिलावत करने का शर्फ हासिल जो किया था, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम यहज़नून, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है खबरदार। इस गुलाम के अल्फाज नहीं है। यहाँ कुरान पढ़ने वाले लोग फिर अपने घर को जाइए, इस आयत का तर्जुमा करिए। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम यहज़नून, अल्लाह खुद फरमा रहा खबरदार मैं इनसे राजी हूँ। औलिया इकराम का इतना बड़ा मुकाम मर्तबा है, हम समझिए, समझना हमारे लिए बहुत जरूरी की बात है। हम आरे संदलों में, हम आरे महफिलों में हमारा अमल किस तरीके से इनके अमल से जुड़ रहा है या नहीं जुड़ रहा। हमारा अमल सरकार अम्मा जान की मोहब्बत में उनका जो अमल था उसके अंदर जर्रा न जर्रा अपना अमल को जुड़ रहा नहीं जुड़ रहा, हमें देख लेना। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। जब दिल से यहाँ पर आके हम आखिरत के लिए दुआ करते हैं। अल्लाह ताला देने वाली जात अल्लाह की है, दिलाने वाली जात औलिया अल्लाह की। क्या साहब? दिलाने वाली जात अल्लाह की, औलिया कराम की है। जितने भी लोग कहते हैं क्या मिलता वहां जाने से, क्या देते इनो, क्या लेते इनो। एक दफा का वाकया है। आप लोगों के पास अगरचे वक्त है तो मैं वक्त सरकार की कुछ चंद करामत सुनाने का शर्फ हासिल कर दूं। आप लोगों के पास वक्त है तो अलीगा दोनों को दिखा, अली अफरोज को दिखा इशारा। समझिए आप लोग, सरकार अम्मा जान का इतना बड़ा फैज है। सरकार नायब रसूल के दौर में करनूल शहर में खाक आ गया था। कमोपेश 6 या 7 साल बारिश नहीं बरसी उस जगह पे। वहाँ पे खार मौजूद था, जानवर मर जा रहे थे, जानवर बीमार हो जा रहे थे, खेती नहीं हो रही थी, कोई चीज का वहाँ पे मामूल नहीं था। उस इलाके में पानी के लिए तड़प रहे थे। इस दौर में हम इस मौसम में, बरसात का मौसम है, आज खाली महीना 2 महीना बरसात नहीं हुआ तो अपन परेशान है। अपन पानी खरीद के लिए जरूरी। तो उस दौर में 7 साल पानी नहीं पड़ा करनूल शहर में। तो बादशाह के दिल में एक बात आई। उस बादशाह के लोग, गांव अतराफ के लोग बादशाह की खिदमत में पेश हुए। बादशाह सलामत, हम परेशान हैं। वो अल्लाह की तरफ से अजाब होता है। उस अजाब को दूर करना बोले तो आम की बात नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत औलिया इकराम की जबान की लाज रखता जब, तो बादशाह परेशान था, कैसा मसले को हल करना है। तो बादशाह ऐलान करता, जाओ जाके चंद नुजूमी लोगों को, मौसम जो गैबी ख्यालात जो मालूम करते थे, उन नुजूमी लोगों को मेरी बारगाह में लाओ, मेरे दरबार में लाके पेश करो। तो पूरी सफ में बैठे हुए रहते। एक नुजूमी उसके अंदर अल्लाह का वली रहता।
उस नजूमी ने अपने इल्म के जरिए से नजर डालकर ये कहता है कि बादशाह सलामत, आपकी हुकूमत में ऐसा शख्स मौजूद है, आप अगरचे उनके हाथ दुआ कराए तो आपके लिए अब्र रहमत कली बरकत शुरू है। आपकी हुकूमत में ऐसा अल्लाह का फकीर मौजूद है, उसके हाथ उठाने की देर है, वहां से रहमत बरसने की देर है। तो बादशाह सलामत परेशान रहता। मेरी सल्तनत में सौ हजारों के लोग तादाद में मेरे पास फौजियां हैं, काम करने वाले, हर वो सिपाही है, मैं किस तरीके से पहचानूं? आप कुछ शनाख्त बताइए, आप कुछ रास्ता बताइए, मेरे को पहचानने के लिए कुछ आसान के अंदर का चिराग कभी नहीं बुझता। और एक शनाख्त बताया वो जुर्मी ने, और उस बुजुर्ग का जो सवारी करने वाला, उनका जो घोड़ा है, सरकार नायब रसूल का जो घोड़ा है, वो घोड़ा कभी दिन किसी के हाथ का नहीं खाता और चोरी का घास नहीं खाता, जब तक नायब रसूल सरकार अपने सवारी का, अपने घोड़े का इंतजाम नहीं फरमाते, जब तक वो घोड़ा कोई जिदा में मुंह नहीं डालता। तो ये शनाख्त बादशाह को नुजीमी बताया। तो फौरी बादशाह अपने वजीर को हुक्म देता है, जाइए पूरे घोड़ों को लाइन में लगा दीजिए। लगाने के बाद घोड़ों को चोरी की घास डालिए। जब पूरे सफ में हर घोड़ों को चारा डाला जाता है, हर एक का घोड़ा चारा खाता है। एक घोड़ा ऐसा रहता, वो घोड़ा घास को देखते कि मुंह पर डाल लेता। तो घोड़े को देखने के बाद बादशाह ने फरमाता, ये किस नंबर का घोड़ा है, ये किसका घोड़ा है, इसका सवारी वाला कौन है, इसका सवारी वाला किस जगह मौजूद है, आप इसकी तहकीक कर कर मेरे पास लाइए। सुभान अल्लाह, ये औलिया इकराम की शनाख्त बता रहा हूं मैं। सरकार नायब रसूल को किस तरीके से अल्लाह ने जाहिर फरमाया। जब बादशाह अपनी सवारी लेकर सरकार ख्वाजा रहमतुल्लाह नायब रसूल के तरफ पलटता है, अपनी सवारी को सरकार नायब रसूल की तरफ रुख करता है, तो जब सरकार नायब रसूल का खीमा की तरफ पलटता है, तो जब धीरे 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 सवारी लेकर सरकार नायब रसूल की बारगाह की तरफ पहुंचता है, ऐसा मंजर, एक नूर की रोशनी सरकार से अल्लाह तक एक रोशनी नुज़ूल हो रही है। जैसा बादशाह सरकार नायब रसूल की बारगाह के करीब, उनके खैमे के करीब जाता है, करीब जाते 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 उसके बाद रोशनी खत्म, वहीं पे खत्म। वो रोशनी कब तक थी? जब तक सरकार नायब रसूल बादशाह जाने से तक अल्लाह की तिलावत कर रहे थे, कुरान की तिलावत कर रहे थे, जिक्र अस्कार में लगे हुए थे। नायब रसूल अपनी जिंदगी में कभी दिन गफलत की जिंदगी नहीं जी। अपना जीना, अपना मरना शरीयत मोहम्मदी पे कायम था। आप शरीयत के पाबंद बुजुर्ग हैं। सरकार नायब, हर औलिया अपनी जगह बड़े हैं। हमारे पीरो मुर्शिद फरमाते थे, नायब रसूल सरकार शरीयत के पाबंद बुजुर्ग हैं। बादशाह सरकार नायब रसूल खैमे में आने तक अपने दोनों हाथ को बंद कर वक्त का बादशाह है। वक्त का बादशाह एक फकीर की खैमे के सामने तो हाथ बांध कर ठहर रहा है, तो बादशाह ये है या बादशाह वो है? ये महफिल कैसी वक्त तो मतलब में रहा। एक शायर फरमाता है, जिसे चाहा दर पर बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया, ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। तो हम बड़े नसीब वाले हैं। सरकार अम्मा जान के सदका है कि आज हम इस महफिल में बैठकर उनका तज़किरा सुन रहे हैं। तो बादशाह जब सरकार की खिदमत में ठहर रहा, सरकार की वेटिंग में ठहरे हुआ, इंतजार में ठहरे हुआ, तो सरकार जब अपनी इबादत को पूरा मुकम्मल कर लेने के बाद अपने खैमे से बाहर निकलते हैं। खैमे से बाहर निकल के बाद बोलते हैं, ऐ बादशाह क्या बात है, आज हमारी खैमे की तरफ आप तशरीफ लाए। रोशन ज़मीर है आप, आपको सब मालूम है, मगर जाहिर जब तक भी नहीं होना चाह रहे थे आप, उस वक्त तक भी जाहिर नहीं होना चाह रहे थे। आज हमारा आपका मामला ले लो, हम कुछ अगरचे कुछ मुकाम पे बैठे, अपने घर के सामने अगरचे कोई आगे ठहर गया,
तो अंदर से एक अना है, अना जोश में आती, ठहरता होने काम उसको होगा, मेरे से मिलना है, ठहरता होने, ये अपना लिहाज है। मगर औलिया इकराम किस तरीके से जिंदगी नहीं गुजारे। औलिया इकराम का जिंदगी गुजारने का तरीका, उनका बैठने का तरीका, उनका खाने का तरीका, उनका पीने का तरीका उम्मत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से जुड़े वाला था। तो बादशाह सरकार के सामने दो हाथ जोड़कर कदमों में गिरता है, सरकार अब कर्नूल शहर को आप बचा लीजिए, कर्नूल शहर के हालात को आप बखूबी जानते हैं, आप बचा लीजिए। वो तो सरकार नायब रसूल फरमाते हैं, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो तुम्हारी फौज में एक फौजी की तरह, फौजी की हैसियत से काम कर रहा हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। सरकार नहीं, आप दुआ करिए, अल्लाह आपकी दुआ को बराबर कबूल फरमाता है, आप दुआ करिए। तो सरकार नायब रसूल 3 शर्तें रखते हैं, 3 शर्तें रखने के बाद दुआ करते हैं। क्या 3 शर्तें थी? एक शर्त, अब तक की जो मुझको तनख्वाह आने की थी, मेरी जो मजदूरी थी अब तक, अब जो मैं दुआ करने से पहले तक भी मेरे को जो दो, उस तनख्वाह को मेरे को अभी दे देना। तो बादशाह ठीक है, मेरी सवारी मेरे हाथ में दे देना, मतलब मेरा घोड़ा मेरे हवाले कर देना, ठीक है बोलता बादशाह। फिर तीसरी बात भी रखता, तीसरी बात सरकार रखते हैं, मैं यहाँ से जाने के बाद इसके बाद मैं जब चाहे यहाँ से मेरी सवारी लेकर मैं चले जाऊंगा, मेरा अता मेरा पता आप नहीं ढूंढना, अपने फौजियों को लगाकर मेरा अता पता नहीं ढूंढना। सरकार नायब रसूल इस 3 कंडीशनों को रखते हैं। 3 कंडीशनों को रखने के बाद बादशाह ठीक है बोलकर सरकार नायब रसूल जब दुआ फरमाते, बादशाह का कहना ऐसा था, सरकार नायब रसूल के खैमे से लेकर अपने महल के जाने तक सरकार नायब रसूल यहाँ दुआ करना शुरू करें, अपने महल के करीब जाते 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 तक पानी इतना भर जाता था कि तेरे नाक के ऊपर हो जाता। ये अल्लाह के वली की करामत है, ये मेरे इरफान की बात नहीं है। सरकार नायब रसूल के सवाने हाथ में इसका पूरा तस्कीरा लिखा गया। जब सरकार नायब रसूल वहां से हिजरत कर लेते हैं, औलिया इकराम जाहिर होने के बाद नहीं रहते, हमारा हिसाब कैसा है मालूम हो गया तो हमारे साथ कोई फोटो लेना, हम बैठना, हमारे साथ बैठना। औलिया इकराम इस तरीके की जिंदगी कभी नहीं गुजारे, ये अपने आप को बंद मुट्ठी में काम करें। सरकार नायब रसूल जब वहां से हिजरत करते हैं, उनके दिल में एक बेचैनी महसूस होती है। सब मक्की है, उनको वहां पे बशारत हो रही कि हिंदुस्तान से ख्वाजा रहमतुल्लाह कहकर आएगा, उसकी अमानत उसको दे देना। बशारत इधर भी है, बशारत उधर भी है। इनकी बशारत में हमारी बशारत में 7 जमीन 7 आसमान का फर्क होता है। जिस वली की बात, जिस वली की ख्वाब में, जिस वली के ख्वाब के बशारत में हुजूर आते हैं वो हक होता है। जब सरकार नायब रसूल बेचैन थे, मक्के की तरफ हिजरत करें, और सरकार नायब रसूल का रोज का मामला ये भी था, हर जुम्मा आप सुबह उठकर फजर पढ़कर वसूल कर अपने हुजरे में जाते थे। हुजरे में जाने के बाद दरवाजा लगाते थे, फौरी मक्के को पहुंचते थे, मक्के में नफील इबादतों का एहतमाम कर फिर यहाँ पे हिंदुस्तान आते थे। हिंदुस्तान आकर जुम्मा की नमाज अदा करते थे। ये औलिया इकराम का मुकाम मर्तबा है। सरकार नायब रसूल से जब आप आए हैं, दिली इल्तिजा फिर से करिए। सरकार अम्मा जान देने वालों में से है, ये सखी वालों का दरबार है, ये शहंशाह वालों का दरबार है। इस दरबार से कोई खाली नहीं जाता। ये ऐसे देने वाले हैं, हम किसी को देने वाले लायक बनने वाले हैं। ये सरकार अम्मा जान का आज फैजान है, इस महफिल को जगाए हैं। हम तो सोचे कि आज की महफिल मुख्तसर होंगी, ये इनके जूतियों का तुफेल है, ये इनकी नजर का तुफेल है, ये इनका करम का कमाल है। आज इस गुलामों को अपनी बारगाह में बुलाए हैं। आप लोग आए हैं, एक बिलखुसूस वीडियो कट कर दो। अपने घर में जो हो सकता कुछ अच्छा पकाइए, अच्छा बिछाइए, अच्छा पहनिए, लिबास अच्छा पहनिए, साफ सुथरा लिबास, अतर यूज करिए। ये सब सारे चीजें करने के बाद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी आपके ऊपर नजर वाजिब हो जाती।
वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। किसी किसी को यूं सवार देता है, रोज देखे दिलों से निकाल देता है, रोज देखे दिलों से निकाल देता है। न जाने किसकी दुआओं का हाथ है सर पर, मैं डूबता हूँ तो दरिया उछाल देता है, मैं डूबता हूँ तो दरिया उछाल देता है। भरोसा मोहम्मद मुस्तफा तुम पर हमारा है, तुम्हारी शान में अल्लाह ने खुदा उतारा है, तुम्हारी शान में अल्लाह ने कुरान उतारा है। बशर तो है बशर जिन्हों मलक ने पुकारा है, सभी शहदा खुदा पर है, खुदा खुद शहदा तुम्हारा है, सभी शहदा खुदा पर है, खुदा खुद शहदा तुम्हारा है। ये मेरी हयात मुँह से अभी मुँह ना मोड़ना, ले जाके मुझको शहरे मदीने में छोड़ना, जाके मुझको शहर मदीने में छोड़ना। मुझको दुआएं देके बोली है मेरी माँ, बेटा रसूल पाक का दामन न छोड़ना, बेटा रसूल पाक का दामन न छोड़ना। तेरे कुर्बानी प्यारे मोहम्मद, तेरे कुर्बानी प्यारे मोहम्मद। गिर रहा हो मुझे भी संभालो, तेरे कुर्बानी प्यारे मोहम्मद। तेरे कुर्बानी प्यारे मोहम्मद। कमली वाले मोहम्मद, तेरे आका मोहम्मद। तेरे कुर्बानी प्यारे मोहम्मद। तेरे कुर्बानी प्यारे मोहम्मद। तेरे कुर्बानी प्यारे मोहम्मद, तेरे कुर्बानी प्यारे मोहम्मद। गिर रहा हूँ मुझे भी संभालो, गिर रहा हूँ मुझे भी संभालो। अपने प्यारे नवाजों का सदेका, अपने प्यारे नवाजों का सदेका। नबी मेरी झोली में डालो, अपने प्यारे नवाजों का सदेका। नबी मेरी झोली में डालो। प्यारे नवाजों का सदेका। नबी मेरी झोली में डालो। प्यारे नवाजों का सदेका। नबी मेरी झोली में डालो। प्यारे नवाजों का सदेका। हसनैन का सदका हमें सरकार चाहिए, हसनैन का सदका हमें सरकार चाहिए। हसनैन का सदका हमें सरकार चाहिए, हसनैन का सदका हमें सरकार चाहिए। हमको हसन हुसैन का दीदार चाहिए, अपने प्यारे नवाजों का सदेका। नबी मेरी झोली में डालो। प्यारे नवाजों का सदेका। नबी मेरी झोली में डालो। अपने प्यारे नवाजों का सदेका। कोई अपना नहीं रोने मैं चले, कोई अपना नहीं रोने मैं चले। कोई अपना नहीं रोने मैं चले, कोई अपना नहीं रोने मैं चले। है यहाँ नफ्सो नफ्सी का, नफ्सो नफ्सी का।
जय यहाँ नफ्सो नफ्सी का आलम, यहाँ नफ्सो नफ्सी का आलम, हम गुनाहगार हैं या मोहम्मद, हम गुनाहगार हैं या मोहम्मद, अपनी कमली में हमको छुपा लो, हम गुनाहगार हैं या मोहम्मद, अपनी कमली में हमको छुपा लो, गुनाहगार हैं या मोहम्मद, अपनी कमली में हमको छुपा लो, हम गुनाहगार हैं या मोहम्मद। खुदा ने नूर से अपने मोहम्मद को बनाया है, खुदा ने नूर से अपने मोहम्मद को बनाया है, खुदा ने नूर से अपने मोहम्मद को बनाया है। खुदा ने नूर से अपने मोहम्मद को बनाया है। नबी ने दुनिया में इस्लाम का डंका बजाया है, नबी ने दुनिया में इस्लाम का डंका बजाया है, नबी ने दुनिया में इस्लाम का डंका बजाया है। नबी ने दुनिया में इस्लाम का डंका बजाया। कि दीन मेरी हसीना को दुनिया ने मिटाया है, दीन मेरी हसीना को दुनिया ने मिटाया है। मेरे सर पर रसूल अल्लाह की कमली का साया है, मेरे सर पर रसूल अल्लाह की कमली का साया है, 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 मेरे सर पर रसूल अल्लाह की कमली का साया है, 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 रसूल अल्लाह की कमली का साया, मेरे सर पर रसूल अल्लाह की कमली का इश्क़ नबी में अश्क बहाना पसंद है, इसके नबी में अक्ष बहाना पसंद है, इश्क़ नबी में अश्क बहाना पसंद है। इसके नबी में अक्ष बहाना पसंद है, आंगन वो मदीने का सुहाना पसंद है, आंगन मदीने का सुहाना पसंद है, आंगन वो मदीने का सुहाना पसंद है। आंगन मदीने का सुहाना पसंद है, वो जन्नतुल बगी का ठिकाना पसंद है, जन्नतुल बकी का ठिकाना पसंद है, जो दीन पे लुटाओ घराना पसंद है, जो दीन पे लुटाओ घराना पसंद है, हमको तो बस हुसैन के नाना 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 पसंद है। भोले भाले शह अबरार नजर आते हैं, भोले भाले शह अबरार नजर आते हैं, भोले भाले शह अबरार नजर आते हैं। भोले भाले शह अबरार नजर आते हैं, सबसे अच्छे मेरे सरकार 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 नजर आते हैं, भोले भाले शह अबरार नजर आते हैं, भोले भाले शह अबरार नजर आते हैं, सबसे अच्छे मेरे सरकार नजर आते हैं। सबसे अच्छे मेरे सरकार नजर आते हैं। दीन हमको है मजहब मुख्तार चाहिए, याद आने लगा सबको गुम्बद, याद आने लगा सबको गुम्बद, सुन लो फरियादी अपने बना की, सुन लो फरियाद अपने हिंद में दिल बहलता नहीं है, हिंद में दिल बहलता नहीं है, या मोहम्मद मदीना बुला लो, हिंद में दिल बहलता नहीं, या मोहम्मद मदीना बुला लो, दिल बहलता नहीं, या मोहम्मद मदीना बुला लो, दिल बहलता नहीं, या मोहम्मद मदीना बुला लो, दिल बहलता नहीं, या मोहम्मद मदीना बुला लो।
जमाने घर में बड़ी घर की शान बेटी से साहब अल्लाह जमाने घर में बड़ी घर की शान महक रहा ये सारा जहान बेटी से महक रहा है ये सारा जहान बेटी से जरूरी है नहीं के बेटे से घर रोशन हो मेरे नबी का चला खानदान बेटी से तेरे नबी का चला खानदान बेटी से वो विलायत के समंदर वो विलायत के समंदर अली हयात है हर एक वली में जिंदा है अली हयात है हर एक वली में जिंदा है अली हयात है हर एक वली में जिंदा है अली हयात है हर एक वली में जिंदा है अली का जिक्र ही दिल की गली में जिंदा है अली का जिक्र ही दिल की गली में जिंदा है अली का जिक्र ही दिल की गली में जिंदा है मज़ार देख के महसूस हो रहा है हमें मज़ार देख के महसूस हो रहा है हमें मज़ार देख के महसूस हो रहा है हमें नाबे रसूल भी इश्क अली में जिंदा है नाबे रसूल भी इश्क अली में जिंदा है इश्क अली में जिंदा है इश्क अली में जिंदा है रसूल भी 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 इश्क अली में हमें अम्मा जान भी इश्क अली में जिंदा है अम्मा जान भी इश्क अली में जिंदा है महाबीबा 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 भी इश्क अली में जिंदा अली हयात है हर एक वली में जिंदा है अली हयात है हर एक वली में जिंदा है अली हयात है हर एक वली में जिंदा है अली का जिक्र ही दिल की गली में जिंदा है अली का जिक्र ही दिल की गली में जिंदा है मज़ार देख के महसूस हो रहा है हमें मज़ार देख के महसूस हो रहा है हमें अब पिया भी इश्क अली में जिंदा है 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 पिया भी इश्क अली में जिंदा है मुझको तो मेरे पीर ने बतलाया मुझको तो मेरे पीर ने बतलाया है यही मुझको तो आबिद पिया ने बतलाया है मुझको तो आबिद पिया ने बतलाया है खाना अली से मिलता है पानी हुसैन से खाना अली से
सीना चलते हैं हम मौला अली के दीवाने हम मौला अली के दीवाने हम तान के सीना चलते हैं ये आबे पिया की महफिल है या शेर अली के बंदे है या शेर अली के बंदे 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 मौला अली के दीवाने हम तान के सीना चलते मौला अली के दीवाने हम तान के सीना चलते ये नामे रसूल की महफिल है या शेर अली के बंदे शेर अली के बंदे मौला अली के दीवाने हम तान के सीना चलते मौला अली के दीवाने हम तान के सीना चलते हैं ये माँ हबीबा की महफिल है या शेर अली के बंदे शेर अली के बंदे शेर अली के बंदे ये मौला अली के दीवाने हम तान के सीना चलते मौला अली के दीवाने हम तान के सीना चलते हैं ये बंदा नवाज की महफिल है शेर अली के बंदे 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 नायब रसूल आपके सब ये दीवाने आए नायब रसूल आपके सब ये दीवाने आए दान देना झोली में सबका बंदा बाबा सबका बंदा बाबा सबका बंदा अलग के आया था हैदर के रास्ते हैदर के रास्ते फातिमा जहरा के बच्चों की गुलामी कर लो